तो किसी मित्र ने ये प्रश्न किया है कि नशे वाला नशे को कंटिन्यू क्यों करता है। कोई भी एडिक्ट है, नशा भी हो सकता है, जो ड्रग्स है, शराब है, कोई आजकल जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, कुछ और भी स्टफ़ होगा। लेकिन और तरह के भी एडिक्शंस हो सकते हैं, जैसे आजकल पोर्नोग्राफी बहुत है, उसके लोग एडिक्ट बन जाते हैं। एक का मुझे भी लंबा चौड़ा कमेंट आया था कि मैं ऐसे ऐसे करता था, क्या करूँ। अब वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो मेमोरीज़ हैं और वो कैसे उनको अलग करें। तो पहला तो ये है कि कंटिन्यू क्यों करता है। तो अगर इस एडिक्शन की बात, किसी भी एडिक्शन की बात करें, तो मैं काफ़ी टाइम पहले अल्कोहलिक अनोनिमस और नारकोटिक अनोनिमस एक संस्था है जो शायद यूएस से शुरू हुई, अभी उस मेरा ख्याल काफ़ी दुनिया के काफ़ी देशों में वो लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं सारे के सारे। और वो कुछ सभाएं करते हैं कहीं कहीं, जैसे बड़े शहरों में कई जगह होगा कि हफ्ते में इस दिन यहाँ, हफ्ते में दूसरे दिन कहीं। वो आपस में बैठते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उन्होंने कैसे छोड़ा। और वहाँ जो नए लोग हैं जो अभी एडिक्शन में हैं, उनको वहाँ जाके प्रेरणा मिलती है, कई लोग छोड़ भी देते हैं। तो वो कहते हैं कि दो तरह के एडिक्ट हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तो है जो सोशलाइजिंग के लिए पी रहे हैं थोड़ा सा, मतलब जैसे अल्कोहल ले रहे हैं माना, जैसे अब विदेशों में रेड वाइन, वाइट वाइन ये काफ़ी प्रचलित है। उन्होंने एक आध गिलास पी लिया, ठीक है, उसमें अल्कोहल भी बहुत कम है और वो उतना ही पीते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा उनको देंगे भी तो वो नहीं पियेंगे। यहाँ भी हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं, सोशलाइजिंग के लिए पीते हैं, थोड़ा सा पी लिया, ठीक है। एक तरह के तो ये हैं, तो ये एडिक्ट नहीं बनते, ये उतने में ठीक है, पिया अपना चल दिया, नहीं भी मिलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि रोज़ पी रहे हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है कि एक बार उनको चस्का लग गया तो फिर उनको लिमिट पता नहीं रहती, कितना पीना है, कब पीना है, सुबह शुरू हो जाएंगे, कभी भी शुरू हो जाएंगे। और ये लोग कहलाएंगे एडिक्ट, जो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसी पोर्नोग्राफी है। अब किसी ने एक आध कुछ देख लिया, ठीक है, उसने कहा ठीक है मेरे को ज़्यादा कुछ देखना नहीं, कोई उस एडिक्शन में फंस जाते हैं। तो ये दूसरी तरह के लोग हैं। तो अब अगर तो आप पहली तरह के हैं कि आप थोड़ा एक आध पैग ले लिया, कुछ ले लिया, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं उससे, तब तो ठीक है। अगर अब दूसरी तरह के लोग हैं या आपके आसपास हैं, जो कि बिल्कुल जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि जब तक बोतल उल्टी ना हो जाए तब तक वहाँ से जाना ही नहीं है। और मैं लिटरली कई केसेस जानता हूँ जो आज पी के चौथे दिन उठते थे, घर वालों को भी बड़ी शर्म आती थी बताने में कि ये तो पी के मतलब बिल्कुल बेहोश, कोई होश नहीं। तो अगर ऐसे लोग हैं आसपास तो उनको हम कहेंगे एडिक्ट। तो कंटिन्यू, एक तो ये कह रहे हैं कि क्यों करते हैं, दूसरा अगर वो पीना बंद कर दें या एडिक्शन जो भी है उसको बंद कर दें तो क्या होता है, और उनको मोटिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त है, कोई परिचित है, तो भाई क्यों पीता है, तो इसमें जो बुद्धिस्ट व्यू है वो ये कहते हैं कि हम जो भी आदतें अब डाल रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उनसे संस्कार बन रहे हैं। अब कोई तो बहुत हल्का संस्कार है तो उससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई जो है बहुत गहरा संस्कार है तो फिर हमारे जीवन में दिखने लगता है कि अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि फला आदमी तो यार बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्से वाला है, एकदम से गुस्सा हो जाता है, तो उसका क्रोध का संस्कार ज़्यादा है। कोई कहते हैं कि ये आदमी तो बहुत सौम्य है, भाई इसको गुस्सा नहीं आता यार, कितना भी गुस्सा दिला दो ना बिल्कुल हंस के चला जाता है, तब इसका उल्टा है, इसका क्रोध का संस्कार नहीं है।
ऐसे आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। तो अब ये नशे वाला क्यों करता है? तो जो बुद्धिस्ट व्यू है वो कहते हैं कि सब्बे धम्मा वेदना समो सरणा। धम्म का मतलब यहाँ पे जो भी चित्त में उठ रहा है, जो भी मन में चल रहा है, जो भी हमारी आदतें हैं, जो विचार हैं, जो इमोशंस हैं, वो सब धम्म है या धर्म संस्कृत में बोलें तो। वेदना समोसरण मतलब उनके कारण जो भी हमारी चित्त धारा पे उठता है, एक सेंसेशन होती है बॉडी में ख़ास तरह की। तो अब आप निकोटीन ले रहे हैं तो एक ख़ास तरह की सेंसेशन हो रही है। आप अल्कोहल ले रहे हैं, ख़ास तरह की सेंसेशन हो रही है। तो बेसिकली अब क्योंकि मैं खुद पीता था, मतलब शराब भी पीता था, बाद में मैं सुल्फा भी पीता, और जब मैंने छोड़ा एक बार और फिर से दोबारा पिया तो मुझे पता चला अच्छा क्यों पिया जा रहा है। ये सारी सेंसेशन है, आप फील कर सकते हैं। अगर आप को यूज कर रहा है तो आप कॉन्शियस होके पीना और देखना कि बॉडी में उसके बाद क्या हो रहा है। तो बॉडी उसको मांग रही है वापस, मन उसको मांग रहा है। मन ही मांगेगा ना, मांगने वाला तो मन ही है। प्रकट बॉडी पे भी होगा, मन में भी होगा। तो उस सेंसेशन के कुछ लोग तो हो जाते हैं स्लेव, बिल्कुल गुलाम बन जाते हैं, और कुछ लोग उसके गुलाम नहीं बनते, हो कहते हैं ठीक है कभी कभार ले लेंगे। तो ये दूसरे तरह के लोग हैं एडिक्ट, और उस सेंसेशन के लिए पिया जा रहा है। तो दूसरी बार मतलब पहली बार छोड़ के जब मैंने दोबारा यूज किया कुछ टाइम और उसके बाद छोड़ दिया, मेरे लिए बहुत आसान हो गया छोड़ना। और ये भी आसान हो गया कि यार इसमें कुछ है नहीं। और फिर थोड़ा ध्यान बढ़ गया, तो फिर जो ध्यान में जो एनर्जी मिलती है, ध्यान से जो ब्लिस मिलता है, अगर आप इस भाषा में बोलना चाहें, तो वो तो और कहीं है नहीं। तो ये समझ आ गई कहानी। दूसरा, अगर आप साइंटिस्ट को पूछेंगे तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे जो भी हमारी हैबिट्स हैं, अगर हम सिर्फ सोच भी रहे हैं किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो कि कुछ पाथवेज बन जाते हैं ब्रेन में, रास्ते बन जाते हैं। आजकल वो उसका ब्रेन मैपिंग में उसकी मतलब एक तरह से आपके सामने रख देते हैं फ़ोटो की, भाई ऐसे ऐसे पाथवेज हैं कि लिटरली उनको देख सकते हैं। अब वो जितने गहरे होंगे उतने उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे पहाड़ है, तो अभी तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन यहाँ नदियों के रास्ते हैं, मतलब स्ट्रीम्स के। जैसे बरसात में कहाँ से पानी जाएगा, ये पानी पूरा इकट्ठा होकर एक जगह जाएगा, दूसरी जगह जाएगा। तो ये पूरे उनके लिए रास्ते बन गए, बहुत आसान रहता है पानी के लिए, फट 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 उधर से जाएगा, उस रास्ते से चला जाएगा। ऐसी ब्रेन में रास्ते बन जाते हैं। तो अब वो डिमांड करता है कि इस रास्ते पे चलना है, मेरे को इधर से चलना है, और आदमी स्लेव हो गया, उसको रोक नहीं पाता, वो उधर से चल रहा है। तो कंटिन्यू करने का तो एक कारण है, वो पूरी सेंसेशन के कारण जो दिमाग में हो रहा है, दिमाग फिर उसको वापस मांग रहा है। वहाँ दिमाग की सोचने समझने की शक्ति लगभग ख़त्म हो गई, क्योंकि वो उस रास्ते पे चल पड़ा। इतना फोर्स है, अगर पानी को वहाँ रोकेंगे तो क्या करेगा, बहेगा, फोर्स से तोड़ देगा छोटा मोटा। तो ये तो बहुत बड़ा डैम बनाना पड़ेगा, वो भी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे अब टिहरी डैम है यहाँ नियरेस्ट, तो कितने साल लगे उसको, दसियों साल लगे, कितनी गवर्नमेंट चली गई आ गई तब जाके बना। और अभी बहुत केयरफुल रहते हैं कि पता नहीं अगर कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स है, वो बहा ले जाता है, ऐसी वो बहा ले जाता है, क्योंकि उसमें पाथवेज बन गए। अब जैसे उसमें न्यूरॉन्स बहने लग गए, वो अब पूरी फोर्स से बहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। जैसे पीने वाला क्या करता है, शाम को पीता है, सुबह जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा आज से, फिर शाम को उधर ही पहुँच जाता है। और बाद में तो सुबह शाम में एक ही हो जाती, कभी सुबह भी जा सकता है, शाम को भी जा सकता है, रात को भी जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। बोल रहे कि अगर वो रोग क्विट कर दे, मतलब उसको बंद कर दे, तो क्या होता है। तो बंद कर दे तो धीरे धीरे वो पाथवेज बंद हो जाएंगे, दूसरे पाथवेज आएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ और हो, ध्यान हो, कुछ क्रिएटिव काम हो, कोई लगातार मोटिवेशन हो, कम से कम शुरुआत में। तो तब
वो छोड़ देगा, पाथवेज बंद हो जाएंगे। स्टॉप करने पे ये होगा। अब हम कैसे मोटिवेट करें? तो मोटिवेट तो हम बता के कर सकते हैं, लेकिन पहले आप तो नहीं यूज कर रहे। अगर आप भी आसपास के हैं, अगर आप भी सोशलाइजिंग कर लेते हैं, तो आप दूसरे को नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल है। तो पहले तो आप क्लीन हैं कि नहीं है। तो अगर आप क्लीन हैं, सोबर हैं, तब आप किसी को कह सकते हैं कि भाई यार ये गलत है, मतलब तेरा नुकसान है, फैमिली का नुकसान है, सभी पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। तो क्या छोड़ सकता है? मोटिवेट करिए अपने तरीके से। तो अगर आपको लगे कि ये आदमी विलिंग है, ये चाहता है कि मैं छोड़ दूं, तो तब तो मदद की जा सकती है। तब बहुत तरीके हैं, रिहैब सेंटर्स हैं, जैसे मैंने कहा अल्कोहलिक्स एनोनिमस। देखिए आप अपने शहर में कौन है, आप जाइए उनको लेके। नारकोटिक्स एनोनिमस है, कोई भी ड्रग एडिक्ट वहाँ जा सकता है, आप वहाँ ले जाइए, थोड़ा शेयर करेंगे, आप थोड़ा ध्यान सिखाइए। तो पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा, अगर आप जानते हैं तो आप सिखाइए थोड़ा। कुछ और एक्टिविटीज़ ढूंढिए उनके लिए, वो जो कर सकते हैं। अगर आप एकदम ही कोई फैमिली में हैं, तो आप उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। लेकिन सबसे पहले क्या है मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि अक्सर यहाँ मैं देखता हूँ, उसको गाली देने लग जाते हैं। शराबी कोई है तो उसको गाली देंगे, परिवार वाले भी उसको लानत भेजते रहेंगे। उससे नहीं होता है, उसको प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा। वो बीमार है एक तरह से, बीमार को बीमार की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उससे प्यार से बात करनी पड़ेगी। और जब अगर तैयार हो जाए, तो हो सकता है फिर लैप्स हो जाए, कई बार होंगे, कोई बात नहीं, आप फिर वापस ले आइए। तो मोटिवेशन के लिए आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत है, ऐसी मोटिवेशन तो होगा नहीं। और पहले आप क्या कर रहे हैं? आप ध्यान कर रहे हैं, आप क्रिएटिव हैं, तभी तो आप दूसरे को तरीके बता पाएंगे। नहीं तो क्या बता पाएंगे? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। तो आप मोटिवेट करें, धीरे धीरे उनको रास्ते पे लाएं, थोड़ा थोड़ा, कि भाई इधर एक रास्ता और भी है, क्रिएटिविटी का है, ध्यान का है। धीरे धीरे जब वो छोड़ने लग जाएगा, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर आप औरों की भी मदद कर सकते हैं। तो मोटिवेट तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें की ये है कि अगर एडिक्ट तैयार नहीं है, अगर वो कहता है मेरे को नहीं छोड़ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन ये है कि वो कम से कम छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर इतना मोटिवेट कर पाए, तो फिर आगे की कहानी आसान हो जाएगी। अगर वो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो कहता है क्यों भाई, मेरे को तो मज़ा आ रहा, मतलब कर क्यों रहे हैं वो? कर तो इसीलिए ले रहे हैं ना, प्लेजर मिलता है, मतलब वो उसको प्लेजर मिलता है, और बाद में वो पेन के रूप में बदल जाता है। दर्द भी होने लगता है कईयों के इधर उधर। मैं देखता हूँ इधर पहाड़ में पी के इधर पड़ा है, कभी उसके इधर चोट लगी, कभी उधर चोट लगी, लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तो यार इससे बाहर निकाल दो, उसको आप निकाल सकते हैं, उसको आप मोटिवेट कर सकते हैं। फिर आप पता करिए, आजकल कई थेरेपिस्ट भी होते हैं, कई डॉक्टर भी होते हैं, आप हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं, आप रिहैब सेंटर्स हैं बहुत सारे, वहाँ ले जा सकते हैं। आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में ले जा सकते हैं, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स में ले जा सकते हैं। आप उनको ध्यान सिखा सकते हैं। जो विलिंग है उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जो चाहता है कि मेरे को छोड़ना है, जो चाहता नहीं छोड़ना, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते।